नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की ओर से घोषित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर रांची में रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू रांची में एनडीए के सभी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगी। राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही हैं। द्रौपदी मुर्मू 11 बजे विशेष विमान से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के साथ पार्टी के तमाम नेता उनका स्वागत करने पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से द्रौपदी मुर्मू का काफिला सीधे रांची स्थित होटल बीएनआर चाणक्य पहुंचेगा, जहां वह एनडीए की ओर से आयोजित सांसद और विधायकों की बैठक में शामिल होंगी। एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद द्रौपदी मुर्मू शाम के 4:30 बजे विशेष विमान से दिल्ली लौट जाएंगी। हालांकि इस चुनाव में प्रत्याशी समर्थन को लेकर जेएमएम में कंफ्यूजन दिख रहा है और उसने द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा दोनों में से किसे समर्थन किया जाए, इस पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और देखिए, इधर जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू या फिर विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के मसले पर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। हालांकि जेएमएम के कुछ विधायक पहली आदिवासी महिला उम्मीदवार होने के नाते द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के पक्ष में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर अंतिम फैसला अब हेमंत सोरेन नहीं ले सके हैं। आपको ये भी जानकारी देते चले कि समर्थन के मुद्दे पर सीएम हेमंत दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि बाकी ब्रेक के बाद ऐसे में जेएमएम का प्रत्याशी समर्थन के मुद्दे पर क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। और रांची के बीएनआर में आज 11 बजे एनडीए विधायक और सांसदों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। बैठक को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बताया है कि यह एक औपचारिक बैठक है, जिसमें एनडीए के सभी विधायक और सांसदों की द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी महिला की उम्मीदवारी पर चुप रहने पर जेएमएम पर निशाना भी साधा है। आश्चर्य तो जेएमएम के विधायकों पर हो रहा है या जेएमएम पार्टी पर हो रही है, जो एक तरफ आदिवासी हित की बात करती है, हितैषी होने की बात करती है, लेकिन आदिवासी हित की जब बात आती है तो ये चुपचाप साइलेंट बैठ जाते हैं, चर्चा तक नहीं करते। और इधर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर प्रदेश कांग्रेस का साफ यहां पर कहना है कि भले ही पार्टी जेएमएम के साथ गठबंधन सरकार में है, लेकिन इस मुद्दे पर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समेत तमाम विपक्ष यशवंत सिन्हा को इस चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित कर चुका है और हम लोग मजबूती से उस फैसले के साथ खड़े हैं। हमें लगता है कि हमारा जो कांग्रेस है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय कर लिया है कि जो 17 विपक्षी दल हैं जिन्होंने जसवंत सिन्हा जी को अपना समर्थन दिया है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी खुले मंच से विचारों की लड़ाई में, वैचारिकता की लड़ाई में विपक्ष के साथ है। और हम जसवंत सिन्हा जी के पक्ष में राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह सजग है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस झारखंड में भी जसवंत सिन्हा जी के साथ है। हमारा गठबंधन जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करता है वो निर्णय राज्य के और देश के तमाम लोगों को मान्य होता है। और देखिए, एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू रांची आ रही हैं। क्या कुछ रहेगा इस दौरे पर खास, सीधे लिए चलते हैं आपको रांची, जहां पर हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, 11 बजे का वक्त दिया गया है जब द्रौपदी मुर्मू जिस फ्लाइट से आ रही हैं वो फ्लाइट रांची लैंड करेगी। किस तरीके की तैयारियां एयरपोर्ट पर, कितने संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद हैं द्रौपदी मुर्मू के स्वागत को लेकर?
देखिए, एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू आज 11 बजे जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बाकायदा रेड कारपेट बिछाया गया है और उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। बाकायदा आदिवासी जो परंपरा होती है, रीति रिवाज से उनकी जो है उनका स्वागत किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे जो है बीजेपी के नेता जो है फूल और गुलदस्ते के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ के बाद सीधे द्रौपदी मुर्मू जो हैं बीएनआर चले जाएंगे। बीएनआर में एनडीए विधायक और सांसद की जो है वहाँ बैठक होगी। सभी लोगों को वहाँ पहुँचने का निर्देश दिया गया कि आप वहाँ समय पर पहुँच जाएं। और सभी एनडीए के जो बीजेपी और आजसू के जो यहाँ पर जो है विधायक और सांसद है बीएनआर में पहुंच जाएंगे। और यहाँ से सीधे द्रौपदी मुर्मू जो है सीधे पहुंचेंगे, आपको वहाँ बीएनआर पहुंचेंगी। और यहाँ पर कुछ बहुत सारे जो बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? भव्य तैयारी है और बहुत उत्साह है पार्टी के कार्यकर्ताओं में और राज्य के लोगों में भी भारी उत्साह है कि द्रौपदी मुर्मू जैसा एक सभ्य और शिक्षित और व्यवहारिक हम लोग के नेता जो राज्यपाल यहाँ रही और राज्यपाल के रूप में भी अच्छा काम उन्होंने किया, उनको राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया। इसको लेकर भारी उत्साह लोगों के मन में है और मुझे लगता है कि उसी के चलते आज भारी स्वागत करने के लिए लोग आप देख रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर यहाँ कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीधे वीआईपी गेट से जो है द्रौपदी मुर्मू बाहर निकलेंगी और उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है यहाँ पर। और समझ जाइए कि यहाँ पर जो बीएनआर उसके बाद जो सारा जो है कह सकते हैं कि नेताओं की मौजूदगी है बीएनआर में शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि बीएनआर में जो बैठक होगी, चूंकि एनडीए की ओर से घोषित की गई है उम्मीदवारी उनकी द्रौपदी मुर्मू की, तो एक औपचारिक मुलाकात होगी। चूंकि परंपरा रही है कि जो भी उम्मीदवार होते हैं वो अपनी उम्मीदवारी को लेकर के, समर्थन को लेकर विभिन्न दलों से मिलते हैं। चूंकि ये तो अपने घर की बात है, एनडीए की बात है, तो वहाँ एक मुलाकात होगी। और सभी लोगों की नजर भी कि द्रौपदी मुर्मू इस दौरे में, चूंकि इनको लौटना भी है आज, किन किन संगठन से, राजनीतिक दलों से मुलाकात करती है, एक नजर उस पर भी रहेगी। जी चलिए संजय, आप इस पूरे खबर पर नजर बना रखिए। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू की फ्लाइट लैंड करेगी हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे धनबाद। गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल में प्रशासन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर मोर्चा संभाले हुए है। मुख्यमंत्री धनबाद में 512 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही 18,946 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी यहां पर उनके द्वारा किया जाएगा। इस दौरान 174 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को देवघर आने की संभावना है, जहां वे देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही एम्स के 200 बेड के अस्पताल के साथ कई योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए रास्ते में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें एयरपोर्ट और एम्स के लिए धन्यवाद दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीएम मोदी यहां आने के बाद सुखद एहसास लेकर जाएं, इसके लिए सारी कवायद पूर्ण रूप से की जा रही है। आने के लिए हम लोग यहां से सुखद अनुभूति लेकर जाएं। एम्स और एयरपोर्ट के लिए हम लोग धन्यवाद देते हुए जहां जहां से मोदी जी गुजरेंगे वहां वहां हम लोग अपना बैनर पोस्टर हर जगह मोदी जी को धन्यवाद करने का लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट का उद्घाटन के साथ साथ देवघर एम्स के 200 बेडों का अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं उनके स्वागत को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। देवघर के विभिन्न चौक चौराहों पर धन्यवाद प्रधानमंत्री के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जो इस वक्त हम बाजला चौक पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी धन्यवाद मोदी जी एम्स के लिए और धन्यवाद मोदी जी एयरपोर्ट के लिए, इस तरह की सभी जगह पर जो है बैनर पोस्टर और होर्डिंग लगाया गया है। देवघर के मुख्य चौक जो है टावर चौक पर भी धन्यवाद मोदी जी के जो बैनर पोस्टर को लगाया गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पूरे देवघर वासी में उत्साह है। साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।